दोस्तों, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जब आप सुबह उठते हैं तो घुटनों में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा चलते हैं तो वो घुटनों का दर्द टांग में जा रहा है और थोड़ा सा ज्यादा चलने पर पूरी टांग में दर्द होने शुरू हो जाता है। ये घुटने का दर्द हमारी मांसपेशियों में यानी कि काफ मसल में आ जाता है, थाइज में आ जाता है। फिर हम सोचते हैं कि ये दर्द घुटनों का दर्द है या पूरी टांग का दर्द है। जहां से स्टार्ट हुआ था ये दर्द वहीं का दर्द है। तो आपको ये चीज समझनी होगी कि ये घुटनों से शुरू हुआ था तो ये घुटनों का दर्द हुआ जिसने अपने आसपास की मांसपेशियों को भी प्रभावित कर दिया और दर्द में कर दिया। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है। आयुर्वेद कहता है कि जब शरीर के अंदर वात दोष असंतुलित हो जाता है तो शरीर में रूखापन, जकड़न और असुविधा बढ़ने लगती है। वहीं आधुनिक विज्ञान कहता है कि बढ़ती उम्र, शारीरिक गतिविधि, मांसपेशियों की कमजोरी, सूजन, कार्टिलेज का घिसना और रक्त संचार में कमी जैसी कई वजह जोड़ों की परेशानी बढ़ा सकती हैं। ध्यान दीजिए, दोनों दृष्टिकोण अलग भाषा बोलते हैं लेकिन संकेत लगभग एक ही दिशा में कहते हैं कि यहाँ एक बहुत सुंदर बात समझ में आई, जहाँ रूखापन है वहाँ घर्षण है और जहाँ घर्षण है वहीं दर्द है। आयुर्वेद में इस रूखेपन को कम करने के लिए जिस प्रक्रिया को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है उसे अभ्यंग कहा जाता है। अभ्यंग का अर्थ केवल तेल लगाना नहीं है, ये शरीर की देखभाल का एक तरीका है। दोस्तों, मैं हूँ दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर, और आज आपको बताने वाली हूँ कि घुटनों के दर्द और घुटनों में होने वाले उस रूखेपन को, सूखेपन को कैसे दूर किया जा सकता है और घुटनों को फिर से कैसे नए जैसा बनाने में मदद की जा सकती है। सदियों से आयुर्वेद में विशेष औषधीय तेलों का उपयोग अभ्यंग के लिए किया जाता रहा है। उन्हीं में एक है धन्वंतरम तेलम। धन्वंतरम नाम भगवान धन्वंतरी से जुड़ा है, जिन्हें आयुर्वेद का अधिष्ठता माना गया है। पारंपरिक आयुर्वेद ग्रंथों में वर्णित ये तेल अनेक जड़ी बूटियों और तिल के तेल के आधार पर तैयार किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि तेल मालिश में वास्तव में क्या लाभ होते हैं। आइए पहले आयुर्वेद की बात समझते हैं। आयुर्वेद के अनुसार अभ्यंग वात दोष को संतुलित करने में सहायक माना गया है। वात का संबंध शरीर की गति, तंत्रिका तंत्र और जोड़ों से माना गया है। इसीलिए आयुर्वेद में नियमित अभ्यंग को शरीर की लचक बनाए रखने, त्वचा को पोषण देने और आराम की अनुभूति बढ़ाने वाला बताया गया है। अब विज्ञान की बात करते हैं। अब आधुनिक शोध बताते हैं कि नियमित तेल की मालिश करने से मांसपेशियों का तनाव दूर होता है, रक्त संचार बेहतर होता है, तनाव हार्मोन कम होते हैं, शरीर में आराम और रिलैक्स की भावना पैदा होती है। यही कारण है कि दुनिया भर में मसाज थेरेपी अभ्यास के रूप में अपनाया जाता है। दोस्तों, अब एक बात को समझिए, हम अपनी कार की सर्विस समय पर करवाते हैं, इंजन ऑयल बदलवाते हैं और छोटी सी कार के अंदर आवाज आने पर मैकेनिक के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन जिस शरीर ने हमें पूरी जिंदगी चलाना है उसकी देखभाल के लिए हम कितना समय निकालते हैं। याद रखिए, ये शरीर आपका वाहन है। जो अपने वाहन की देखभाल नहीं करता उसकी यात्रा कठिन हो जाती है। अब बात करते हैं धन्वंतरी तेलम के उपयोग की। यदि आप इसका उपयोग करना चाहते हैं तो तेल को हल्का गुनगुना कर सकते हैं। अब बात करते हैं तेल के उपयोग की। यदि आप इसका उपयोग करना चाहते हैं तो तेल को पहले हल्का गुनगुना कर लीजिए। इसके बाद घुटनों, कंधों, कोहनियों और अन्य जोड़ों पर धीरे धीरे गोलाकार में मालिश कीजिए। बहुत अधिक दबाव देने की आवश्यकता नहीं है। मालिश का उद्देश्य आराम पहुंचाना है, दर्द बढ़ाना नहीं है। मालिश के बाद 15 से 20 मिनट का विश्राम कीजिए। फिर गुनगुने पानी से बॉडी को साफ करिए या गुनगुने पानी से स्नान कर लीजिए। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए, कोई भी तेल जादुई इलाज नहीं है। यदि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, गंभीर नसों की बीमारी या लगातार बढ़ रहा दर्द है तो आपको इस इलाज को लगातार करना होगा। इसके अलावा अपने डॉक्टर की सलाह भी जरूर लेनी है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या केवल उम्र नहीं है, समस्या है निष्क्रिय जीवन शैली। घंटों कुर्सी पर बैठे रहना, मोबाइल पर फोकस रखना, चलना कम, धूप ना लेना, यही आदतें भविष्य में जोड़ों की समस्या का कारण बनती है। इसीलिए केवल तेल ही नहीं, स्वास्थ्य में नियमों का भी ध्यान रखना है। हल्का व्यायाम करना, योग करना, प्राणायाम करना, पर्याप्त पानी पीना, पर्याप्त प्रोटीन लेना, विटामिन डी, विटामिन B12 का ध्यान रखना। जब ये सभी बातें एक साथ जुड़ती हैं तब शरीर वास्तव में बेहतर महसूस करता है। दोस्तों, आज की दुनिया में लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन शरीर प्रकृति के नियमों पर चलता है। वे समय मांगता है, धैर्य मांगता है,
नियमितता मांगता है और यही आयुर्वेद का सबसे बड़ा संदेश है। असंतुलन को संतुलित करो, कमियों को पूरा करो, शरीर को वो देखभाल दो जिसकी उसे हकदार है। लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप अपने शरीर की आवाज सुनते हैं? घुटनों का दर्द, जोड़ों की जकड़न, नसों की थकावट, ये आपकी दुश्मन नहीं है, ये संदेश है। शरीर आपको बता रहा है कि उसे अधिक ध्यान, अधिक पोषण, अधिक संतुलन की आवश्यकता है। और याद रखिए, स्वास्थ्य कोई मंजिल नहीं है जहां हम एक दिन में पहुंच गए। स्वास्थ्य एक यात्रा है, हर दिन की यात्रा, हर भोजन की यात्रा, हर कदम की यात्रा। और इस यात्रा का पहला कदम है आपके शरीर की बातों को सुनना। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। और आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने चाहने वालों के साथ, माता पिता के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।